का दरवाज़ा है। तो ये उसी टाइम जब हम लोग सुबह आके यहाँ स्तोत्र पाठ करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो तब आके सुबह इस टाइम यहाँ आके मिलते हैं, सब लोग आके एक साथ बैठ के पाठ करते हैं। अच्छा 7 बजे सुबह पाठ होता है रोज। आपको मधुपुर का छोटा चीज कौन सी टीवी है? पेन ना। हाँ शाम होने के बाद बताइए। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये जो ज्ञान योग है, मतलब सांख्य ज्ञान योगियों के लिए है। जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान के मार्ग पर चलकर ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनके लिए मतलब सांख्य योग है। और कर्म योगेन योगिनाम, ठीक है। और जो बाहर जाके ईश्वर को खोजने जाते हैं, उनके लिए कर्म योग है। ये तो गीता है, ये मेरा कहा हुआ नहीं, ये श्री कृष्ण का कहना हुआ है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। आप जो इंटरव्यू दिया है, ये कपिलैन ये हमारे कपिल मठ के शिष्य शिष्या के लिए बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ वो लोग जब आते हैं, सबके लिए अलग अलग कमरा है, अपना अपना कमरा है। उस कमरे में वो लोग रहते हैं, खाना पीना रहना, बाथरूम में नहाना पीना, फिर पूजा पाठ करना। जितने दिन रहने के होता है उतने दिन रह के फिर चले जाते हैं। ये साइड हो गया ये कपिलैन। और उधर है मंदिर की साइड, उस साइड में मंदिर। तो मतलब सांख्य के समान ज्ञान नहीं है और योग के समान बल नहीं है। यही मेरा हम लोग का मूल मंत्र है। विदुषी कपिलाय नमः। यहाँ से लीजिए, सामने समूचा सब आएगा। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ बीच है, यहाँ से सब आ जाएगा, पोस्टर लगा। जो मैं याद नहीं आ रहा था वो है, भगवान श्री कृष्ण ने वो अर्जुन को बोल रहे थे, ये सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूँ। हाँ, तो वो जो एक्सप्लेन कर रहा था अर्जुन को सब कुछ, मुझे किसके किसके अंदर उनका ये है, बास है, कहाँ कहाँ पर, तो कहाँ पर है, तो वो कपिल के अंदर भी है। सिद्ध पुरुष कपिल के अंदर भी है। कपिल भगवान जी उसको अवतार में भी माना गया है। हाँ। जो प्रवृत्ति मार्ग है उसमें सुख है, लेकिन निवृत्ति मार्ग में शांति है। तो साधारण मनुष्य सुख चाहता है, ठीक है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है, हैं। लेकिन इस सुख और दुख से परे है शांति। और हमारे जो निवृत्ति मार्ग है वो शांति का मार्ग है। वो शांति तक कैसे पहुँचा जाए वही निवृत्ति मार्ग बताता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बोलो, नाम बोलो। मेरा नाम थोड़ा अजीब सा है ना। बोलिए बोलिए। बोधिसत्व चौधरी। अच्छा, भगवान बुद्ध का नाम है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। कुछ लोग ईश्वर को बाहर जाके खोजना चाहते हैं। तो जो लोग बाहर जाके ईश्वर को खोजने जाते हैं उनके लिए है कर्म योग। कर्म योग के माध्यम से हम ईश्वर को बाहर जाके खोजते हैं। और जो लोग अंदर ईश्वर को खोजने जाते हैं, अपने अंदर जाके, जो लोग, दो तरीके के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। जो बहिर्मुखी होते हैं वो अपने बाहर जाके ईश्वर को खोजते हैं, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपने अंदर जाके ईश्वर को खोजते हैं। लेकिन अपने अंदर जाके ईश्वर को खोजने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कर्म का त्याग कर दिया। अंदर जाके ईश्वर को खोजना भी कर्म ही है, कर्म का त्याग नहीं है। तो इसलिए जो हमारा निवृत्ति मार्ग है वो है कि ईश्वर को अंदर जाके खोजना। और जो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें सुख है और दुख भी है, वो है ईश्वर को बाहर जाके खोजने का मार्ग।
एक काम कीजिए आप लोग इसका वीडियो बना के, ठीक है, जो कुछ भी मैंने बोला और जो भी आप ना तुम्हारे व्हाट्सएप भेजिए पाठिए। और उसके बाद आप अपना जितना फ्रेंड है सबको शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए। motobook.com में भेज दीजिए। ये हमारे मेन मंदिर का दरवाज़ा है। तो ये उसी टाइम जब हम लोग सुबह आके यहाँ स्तोत्र पाठ करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो तब आके सुबह इस टाइम यहाँ आके मिलते हैं, सब लोग आके एक साथ बैठ के पाठ करते हैं। अच्छा 7 बजे सुबह पाठ होता है रोज। ये देखिए, ये साधुओं के लिए ये हिंदी वाला पढ़िए, एक नीचे सेवक है। नीचे हिंदी है। ये सेवक है, देखिए श्री हरिदास मजूमदार। इन्होंने ये आश्रम गृह को, आश्रम को साधुओं के लिए बना के दिए हैं। ठीक है ना। ये मंदिर मेन हो गया, ये नाथ मंदिर हो गया। आराम से ये अधिक इसमें कछुआ है, इसमें हाँ इसके अंदर। ऐसे बैठ के थोड़ा देते तो दोनों आ जाते हैं। कैमरामैन वहाँ पे जो देखिए, वहाँ पे जो टाइगर हिंसा का प्रतीक है, तो कपिल मुनि के सानिध्य में आके बाघ अपना हिंसा भूल के मतलब हरिण की ओर नहीं जा रहा है। अब जाइए उधर जाइए। मतलब ये कपिल मुनि का अहिंसा बल इतना वो है, तेज था। उनका इतना स्ट्रांग है उनका अहिंसा बल। अहिंसा बल में वो इस तरह से प्रतिष्ठित थे कि मतलब बाघ और हरिण भी उनके आसपास बैठकर मतलब शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं। बाघ अपना हिंसा भूलकर शांत मुद्रा में बैठे रहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, प्रतिष्ठा था स्वामी हरिहरानंद आरण्य जी के समाधि लिख लीजिएगा। जो मठ का प्रतिष्ठाता है, ठीक है। हम और ये जो समाधि है, ये आइए, इनके शिष्य जो है स्वामी धर्ममेघारण्य, वो लिखा देते लिखने पड़ेगा। उनका समाधि है ये। स्वामी हरिहरानंद आरण्य के शिष्य का समाधि है स्वामी धर्ममेघारण्य। और इनके शिष्य है मेरे गुरुदेव, जो अभी तपस्या में कर रहे हैं, 35 साल से अंदर बंद है। तो ये इनके शिष्य है, स्वामी धर्ममेघारण्य के शिष्य तपस्या कर रहे हैं। 3 महापुरुष यहाँ ये हुए हैं। महानिर्माण ये है हरिहरानंद जी जो प्रतिष्ठाता हैं। तो इन्होंने ये प्रतिष्ठा किया, इनके समाधि ये है। उनका बाद ये धर्ममेघारण्य जी, ये भी बोल लीजिए थोड़ा। स्वामी धर्ममेघारण्य। उसके बाद जो है अभी वो गुफा के अंदर है। गुफा में है। जो पिछले 33 साल से वो ये गुफा के अंदर जो ठीक है। जहार अपार भक्ति आचार्य चरणे सदा जिनी आत्मग्न श्री गुरु शरणे विवेक जो ज्ञाने जार सत्ता पुण्य रय प्रसन्न प्रशांत जिनी सदानंदमय धर्मवेगे अभिषिक्त जार चित्त धाम সেই মহাযোগী বলে ওদের প্রণাম। আচার্য দেবায় নমঃ। অসীম যাহার জ্ঞান পারাবার ধীচি নির্মল মোক্ষ প্রদায়ী সাংখ্য যোগেরে করিল সমুজ্জ্বল
রোদিয়া শরীর খুলিলেন যিনি মুক্তি পথের দ্বার আশ্রিত শরণ আচার্য চরণ প্রণমী বারংবার। 19 मई से अच्छा हाँ 19 मई से शुरू करके 19 अक्टूबर तक ये जो 5 महीना है उनका चतुर्मास्य व्रत है स्वामी जी का। तो इस चतुर्मास्य व्रत में वो ना किसी को दर्शन देंगे ना किसी के साथ बात करेंगे। बिना किसी को दर्शन दिए बिना किसी के साथ बात किए वो एकदम मौन होके एकदम कठोर तपस्या करेंगे गुफा के अंदर।